स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्फेयर की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर स्फेयर का सेंटर एंड रेडियस गिवन है तो स्फेयर की इक्वेशन क्या होगी। सपोज स्फेयर का सेंटर ABC है एंड रेडियस R है, देन इक्वेशन विल बी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर स्फेयर का सेंटर 0 0 0 है एंड रेडियस इज r, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्फेयर x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे स्फेयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्फेयर की सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो एक सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन जो होती है स्फेयर की, उसमें क्या होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं और x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स की कोई टर्म नहीं होती। तो अगर हमें स्फेयर की ये इक्वेशन गिवन है तो इसका सेंटर होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और ये कैसे होगी, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा स्फेयर की एक और फॉर्म होती है, अगर हमारे पास डायमीटर के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, देन इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या होगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक स्फेयर की इक्वेशन का ये भी तरीका है निकालने का। इफ वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमने स्फेयर की इक्वेशन कर ली विद सेंटर, origin and radius r. If center is given ABC and radius is r, then what will be the equation? X minus a square plus y minus b square plus z minus c square is equal to r square. If end points of diameter are given, then what will be the equation of sphere? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 is equal to 0। यानी कि अगर हमें स्फेयर की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? सेंटर के कोऑर्डिनेट, रेडियस और या फिर डायमीटर के एंड पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस भी गिवन है या कुछ पॉइंट्स गिवन है जिनसे स्फेयर पास होता है, तभी भी हम स्फेयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? स्फेयर की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये स्फेयर की इक्वेशन होती है जिसमें x y z वेरिएबल है और u v w एंड d दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर हमें u v w एंड d की वैल्यू पता लग जाए तो हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम स्फेयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चार कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास चार इक्वेशंस होनी चाहिए u v w एंड d में, जिससे कि हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के u v w और d की वैल्यू निकाल लें। तो हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? या तो हमें दिया हुआ होगा कि 4 पॉइंट से स्फेयर पास होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें ये दिया हुआ है कि sphere passes through 4 points and these 4 points are
0 0 0 0 1 -1 0 -1 2 0 and 1 2 3. We are given that sphere passes through 4 these points, then find the equation of sphere. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन ली स्फीयर की, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम इसे 0 0 0 पॉइंट से पास कराएंगे. सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट 0 0 0, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z in equation, what we will get? This 0 plus 0 plus 0, all these terms are 0, then what will remain? D. This implies D is equal to 0. इसका मतलब हमने कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया है D, which is equal to 0. Now it passes through 0 1 -1, and again putting the values, plus d is equal to 0. Then what we will get? 1 plus 1, ये 0 हो जाएगा, plus 2v plus minus 2w प्लस d. d इज 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2v माइनस 2w इज इक्वल टू -2 और v माइनस w इज इक्वल टू -1. सेकेंड हो गया. थर्ड पॉइंट इज -1 2 0. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट 1 प्लस 4 माइनस 2u प्लस 4v प्लस 0 2w इंटू 0 एंड प्लस d मीन्स 0, तो ये हो जाएगा -k2u प्लस k4v d0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये क्या बचेंगे इधर -k5. तो हियर वी हैव इक्वेशन नंबर 1, equation number 2, equation number 3. Now put 1 2 3 in the general equation. So 1 plus 4 plus 9 plus 2u plus 4v plus 6w, d is 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2u plus 4v is equal to -14. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1 -1 प्लस w. तो हम ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3 and 4. तो इन इक्वेशन 3 and 4 इफ वी हैव इक्वेशन 3 इज -2u plus 4v is equal to -5, and we are putting here v is equal to -1 plus w. Then what we will get? -2u minus 4, this is minus, plus 4w is equal to -5, तो -2u प्लस 4w, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा. एक इक्वेशन ये आ गई, और एक हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हम इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं. 2u प्लस 4v की जगह -1 प्लस w प्लस 6w इज इक्वल टू -14. तो 2u माइनस 4 प्लस 4w प्लस 6w इज इक्वल टू -14. ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2u प्लस 10w इज इक्वल टू -10. दिस इज इक्वेशन नंबर 6.
अब हम इसके साथ में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज -2u प्लस 4w इज इक्वल टू -1 z 14w इज इक्वल टू -11 एंड w इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अब हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो -2u प्लस 4w, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 44/14 इज इक्वल टू 1। तो माइनस के 2u इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14, तो -15/14 एंड v विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास v क्या था, v था -1 प्लस w यानी कि -1 - 11 यानी कि -15/14। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u, u की जगह रखेंगे 15/14 x प्लस 2v -15/14 प्लस 2w यानी कि माइनस के 11/14 z प्लस d, d इज 0 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व कर लें, x² प्लस y² प्लस z², ये हो जाएगा माइनस के 15/7 x माइनस के 15/7 y, इधर ये हमारा 2 रह गया था, और माइनस के 11/7, 7 एलसीएम ले सकते हैं हम, तो ये एलसीएम लेके x² प्लस y² प्लस z² माइनस 15x माइनस 15y माइनस 11z इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। If we are given 4 points, then we can find out the equation of sphere. Thank you.